श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शवन संखी चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सच्चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना। तो माता जी सबको साथों है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संधाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास एवं गुरु ने स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रियांशी जी महाराज साहब आज उनका 5वां आइंडल है और आज के आइंडल की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजिल ज्योति जी महाराज साहब आइंडल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। अथीन वंदान सुख साता गुरुदेव। अथीन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो ऐरिवाण नमो ओमध्यायान नमो लोय साहुण देशो संत नमो पारो सर्व पाव तमोसणो मंगलामूर्त संदेश परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु समीसं सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त नमो भगवान उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर भक्ति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री धर्म स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानयोगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण से बोले मेरा नमस्कार। आगम पवित्र बने विराजमान श्रेष्ठ मेरे अन्य मुनिगण परमात्मा भगवती स्वरूपा नमस्कार। श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र दिशा दूसरा में शिवात्मा प्रारंभ है। पांचवें तत्व का सातवें उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल परमाणु उद्गल आदि की संकल्पना के संबंध में सुना रहे थे। 9 भंगों का वर्णन एक देश से एक देश का स्पर्श एक देश से अनेक देशों का स्पर्श एक देश से सर्व का स्पर्श दूसरे 3 भंग अनेक देशों से एक देश का स्पर्श अनेक देशों से अनेक देशों का स्पर्श अनेक देशों से सर्व का स्पर्श अंतिम 3 भांगे सर्व से एक देश का स्पर्श सर्व से अनेक देशों का स्पर्श सर्व से सर्व का स्पर्श ये 9 भांगे। अब परमाणु परमाणु का स्पर्श करता है तो बताया था केवल 9वां भांगा होता है, बाकी का नहीं। जब द्विप्रदेशी परमाणु द्विप्रदेशी को स्पर्श करता है परमाणु त्रिप्रदेशी 4 प्रदेशी इन सबका स्पर्श करता अनंत प्रदेशी को तो ये सारा वर्णन आया। फिर द्विप्रदेशी परमाणु पुद्गल का स्पर्श द्विप्रदेशी द्विप्रदेशी का स्पर्श द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी का स्पर्श द्विप्रदेशी अनंत प्रदेशी का स्पर्श इनका वर्णन भी है। त्रिप्रदेशी परमाणु पुद्गल का स्पर्श करता है तो बताया था तीसरा छठा 9वां भांगा त्रिप्रदेशी द्विप्रदेशी का स्पर्श करता है तो पहला तीसरा चौथा छठा 7वां 9वां भांगा इनसे स्पर्श कर और त्रिप्रदेशी का स्पर्श कर तो त्रिपयसिया समान शब्देषु भी थानेषु कुशल त्रिप्रदेशी स्कंद त्रिप्रदेशी का स्पर्श करता हुआ ये 9 के 9 भांगों का स्पर्श यहाँ पर घटता। अब त्रिप्रदेशी का स्पर्श करता हूँ 9 भांगे कैसे करते तो जैसे ना त्रिप्रदेशी की हमने स्थापना 3 प्रकार से की। एक तो त्रिप्रदेशी के 3 प्रदेश आकाश के 3 प्रदेशों पर स्थित है। तीनों परमाणु त्रिप्रदेशी के तीनों
जो प्रदेश हैं नंबर वाइज एक पहले दूसरे तीसरे आकाश प्रदेश पर स्थित है। दूसरे में दो प्रदेशों में स्थित हैं, एक में दो हैं, एक आकाश प्रदेश में और दूसरे में एक है। और तीसरे में एक ही आकाश प्रदेश पर तीनों परमाणु उद्गल तीनों प्रदेश एक जे बन गए। ऐसे ही दूसरे त्रिप्रदेशी की भी स्थापना पहले तीन प्रदेशों में, फिर दो प्रदेशों में, दो में होंगे तो एक में दो और एक प्रदेश में एक, तीसरे में एक ही प्रदेश में तीनों परमाणुओं की स्थापना। अब पहला भंगा है, एक देश से एक देश का संपर्क करके। त्रिप्रदेशी संघ एक प्रदेश से एक प्रदेश का संपर्क करके। अब पहला जो, चाहे हम पहला विकल्प लें चाहे हम दूसरा लें, पहले का पहला प्रदेश भी तीनों प्रदेशों में से कोई भी लिया जा सकता है। दूसरे में जो दूसरा एक प्रदेश में स्थित है, एक में तो दो हैं, दूसरे में क्या है, एक है। तो देशेण देशम कोसाई, पहले के तीन में से किसी को भी हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे विकल्प में से केवल दूसरे को ग्रहण करना, पहले को नहीं। यदि पहले प्रदेश में एक परमाणु रखा है, दूसरे में दो रखे हैं, तो एक वाले को लेना, दो वाले को नहीं। इनसे जो दूसरा त्रिप्रदेशी संघ है, पहले जो तीन प्रदेशों में रखा है उसमें से किसी एक का स्पर्श करते हैं, एक के द्वारा एक का स्पर्श, या दूसरे का जो एक प्रदेश है उसका स्पर्श करता है, ये आएगा देश से देश का स्पर्श करता। अब दूसरा भंगा है, देशेण देशे कोसाई, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श करता। तो पहले जो तीन विकल्प हैं उनमें से एक प्रदेश जो है, एक प्रदेश में केवल त्रिप्रदेशी का एक प्रदेश, दूसरे तीन विकल्पों में आता है अनेक देशों का स्पर्श करता है। तो जो दूसरा विकल्प है जहां पर दो है उसका स्पर्श आएगा, एक देश के द्वारा अनेक देशों का स्पर्श। यहाँ पर तीसरा नहीं आएगा, एक के द्वारा, तीसरे में तो तीन प्रदेश है वहां तो सप्तम आएगा। तो जहाँ तो कहा है कि अनेक देशों का स्पर्श करता है, तो जो हमने तीन प्रदेशों को दो आकाश प्रदेशों में रखा, तो जो एक प्रदेश में दो है उनका स्पर्श आएगा, एक देश से दो अनेक देशों का स्पर्श करता है। फिर तीसरे भंगे में आएगा एक देश से सर्व का स्पर्श करता। तो इन तीन विकल्पों में से जहां पर एक अकेला परमाणु पुद्गल है इस प्रदेश में, उसके द्वारा जो एक ही आकाश प्रदेश में तीन है उसका स्पर्श करता है, तब क्या आएगा, जो तीसरा भंगा आएगा, एक देश के द्वारा सर्व का स्पर्श करना। क्योंकि तीनों प्रदेशों में वो सारे आगे हैं, इसलिए वहां पर सर्व आया, एक प्रदेश से सर्व का स्पर्श। ये तो हो गया पहले तीन भाग, एक देश से एक देश का स्पर्श, एक देश से अनेक देशों का स्पर्श, एक देश से सर्व का स्पर्श। अब इसके आगे है अनेक देशों से एक देश का स्पर्श। तो जहां पर अनेक देश हैं, तो जहां पर जो दूसरा विकल्प बताया था, एक आकाश प्रदेश में दो परमाणु है और दूसरे में क्या है, एक है। अब दो के द्वारा
वो दूसरे में जो तीन विकल्प बताए थे उनमें से केवल एक परमाणु का एक प्रदेश का स्पर्श करता है। तो पहले जो तीन प्रदेशों में स्थित है उसमें से किसी एक का, जो दूसरे में बताया एक में दो और एक में एक, तो अनेक प्रदेशों से एक का वह भी आ सकता है, उसका स्पर्श करता है। तो अनेक देशों से देश का दूसरा जो दूसरे त्रिक में जो दूसरा है वैसे पांचवा है, अनेक देशों से अनेक देशों का स्पर्श करता है। तब आएगा दो के द्वारा दो का स्पर्श करता है। मैंने दूसरा बल पहले बताया था ना, दो और एक, उन दो के द्वारा दूसरे में जो दो और एक है उन दो के साथ स्पर्श करता है। और छठे में आएगा अनेक देशों के द्वारा सर्व का स्पर्श करता है। तो जहां पर अनेक देशों के द्वारा और जहां दो है उनके द्वारा सर्व का, जहां एक प्रदेश में तीनों है उनका स्पर्श करता है। तो ये छह भांगे हो गए। अनेक देशों के द्वारा एक का स्पर्श, अनेक देशों के द्वारा अनेक का स्पर्श, अनेक प्रदेशों के द्वारा सर्व का स्पर्श। अब तीन अंतिम भांगे रह गए। जहां पर आता है सर्व से एक का स्पर्श, जो जब तीनों परमाणु एक आकाश प्रदेश में होंगे, और दूसरे स्थान पर जो सर्व से एक का स्पर्श, जहाँ एक प्रदेश में अकेला परमाणु है, जब उसका स्पर्श होगा तब आएगा सर्व से एक देश का स्पर्श। और सर्व से अनेक देशों का स्पर्श तब आएगा जब एक प्रदेश में स्थित तीनों परमाणु त्रिप्रदेशी स्कंद है, और दूसरे में जो दो प्रदेश हैं जब उसका स्पर्श होगा, एक प्रदेश में दो जो है वहां उसका स्पर्श होगा तब आएगा सर्व से अनेक देशों का स्पर्श। और जो नौवा भागा है सर्व से सर्व का स्पर्श, तो एक आकाश प्रदेश में तीनों प्रदेश जो स्थित हैं उनके द्वारा जो दूसरे में एक आकाश प्रदेश में तीनों स्थित हैं, जब इनका आपस में स्पर्श होगा तब आएगा सर्व से सर्व का स्पर्श। तो सर्व से एक देश का स्पर्श, सर्व से अनेक देशों का स्पर्श, सर्व से सर्व का स्पर्श, ऐसे जो तीन भांगे घटेंगे। और इस प्रकार नौ भांगे हो गए। जहाँ तीन पैसियों कुसाबियो एवं तीन पैसियों जाब अनंत पैसियन संजोए हो। जैसे त्रि प्रदेशी स्कंद त्रि प्रदेशी के साथ इसका स्पर्श बताया गया, इसी प्रकार त्रि प्रदेशी का स्पर्श चार से पांच से छह से सात से आठ से नौ से दस से संख्यात और संख्यात अनंत के साथ स्पर्श का वर्णन करना। एवं जब जहाँ त्रिपैसियों जैसे त्रिप्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक स्पर्श बतलाया, ऐसे चार प्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक का भी जहाँ भी नौ ही भांगे घटेंगे। फिर पंच प्रदेशी का परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक, फिर छह प्रदेशी स्कंद का, सात प्रदेशी स्कंद का, आठ नौ दस प्रदेशी स्कंद का परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक का स्पर्श बतलाना। ऐसे संख्यात प्रदेशी का और संख्यात प्रदेशी स्कंद का, अनंत प्रदेशी स्कंद का भी परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत प्रदेशी तक का जे स्पर्श का वर्णन कर, जे नौ भांगे कटे।
अब परमाणु पुद्गल की एक स्थान पर रहे, परमाणु पुद्गल परमाणु पुद्गल के रूप में रहे तो कितनी दूर? द्विप्रदेशी स्कंध द्विप्रदेशी स्कंध में रहे तो कितनी देर? त्रिप्रदेशी स्कंध त्रिप्रदेशी स्कंध के रूप में रहे तो कितनी देर? ऐसे अनंत प्रदेशी स्कंध तक ये उस एक स्थिति में रहे तो कितनी देर तक? फिर उसके बाद परमाणु पुद्गल आदि अनंत प्रदेशी तक एक स्थान पर स्थित रहे तो कितनी देर तक? ऐसे ये प्रश्नोत्तर। परमाणु कोगल्येन भन्ते कालो केव चिरं वोय गोयम जहन्नेन एकं समयं उपोषेण असंख्येजं कालम् एवं जाव अनंत पयस्यो एक पयसो गाढ़ेन भन्ते कोगल्ये से तमिवा ठाणे अन्नमिवा ठाणे कालो केव चिरं वोय गोयम जहन्नेन एकं समयं उपोषेण आग्नेयाय असंख्येजं भागम् एवं जाव असंख्येज पयसो गाढ़े एक पैसो गाढ़ेन भक्ते पोगल्ले नीरे कालो केव चिरं होय गोयमा जहन्नेन एगं समयं उपोषेण असंखेजं कालम् एवं जाव असंखेज पैसो गाढ़े परमाणु पोगल्लेन भक्ते कालो केव चिरं होय। हे भगवान, परमाणु पुद्गल परमाणु पुद्गल के रूप में रहे, किसी के साथ उसका संबंध न हो, किसी स्कंद का अंश न बने, केवल परमाणु पुद्गल स्वतंत्र है। परमाणु पुद्गल के रूप में रहे तो कितने समय तक रह सकता है? तो भगवान ने कहा गोयमा जहन्नेनम एगं समयम उपोषेण असंख्येजं कालम। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट और संख्यात काल, इतने काल तक परमाणु पुद्गल के रूप में ही रहे। उसके बाद वह किसी न किसी स्कंद का अंश बन गए। अब एक पैसो गाढ़ेण घंटे पोगल्ले एवं जाव अनंत पैसी, जैसे परमाणु पुद्गल का प्रश्न पूछा, परमाणु पुद्गल के रूप में रहे तो कितनी देर? तो बताया जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट और संख्यात काल, एवं इसी प्रकार जाव से द्विप्रदेशी स्कंद, द्विप्रदेशी के रूप में रहे तो कितना समय? ऐसे त्रिप्रदेशी, चार प्रदेशी, पांच प्रदेशी, छह प्रदेशी, सात प्रदेशी, आठ प्रदेशी, नौ प्रदेशी, 10 प्रदेशी स्कंद, संख्यात प्रदेशी स्कंद और संख्यात प्रदेशी स्कंद, अनंत प्रदेशी स्कंद, यदि वे उस रूप में रहते हैं तो कितने समय तक? तो हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से और संख्यात काल कहना, उसके बाद जरूर परिवर्तन होगा। एक पैसो गाढ़ेण बनते पोगल्ले से तम्मीवा ठाणे अन्नम्मीवा ठाणे कालो केवचिरम होई। हे भगवान, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल वह उसी स्थान पर या अन्य स्थान पर सेज सेज का मतलब कंपनशील हो तो कितनी देर तक रहे?
तो जहाँ पर परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत प्रदेशी पुद्गल तक का कहना, क्योंकि एक पदार्थ आकाश प्रदेश में जहाँ एक है वहाँ दो तीन अनंत तक समा सकते हैं। तो कोई भी प्रदेश जो एक प्रदेश में अवस्थित है, अवगाढ़ है, वह कितनी देर तक कंपनशील रह सकता है। गोयमा जहन्नेन एकं समयं उपोषेण आवनीयाय असंकेत्यय भागम। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्तरे से आवलिका का असंख्यात्मक भाग इतने समय तक ज्यादा से ज्यादा कंपनशील रह सकता है। जैसे एक प्रदेशावगाढ़ का कहा, एवं जाव असंख्यज पैसों गाढ़े, इसी प्रकार दो प्रदेशावगाढ़, तीन प्रदेशावगाढ़, चार पाँच छह सात आठ नौ दस संख्यात असंख्यात प्रदेशावगाढ़, अनंत प्रदेशावगाढ़ नहीं आएगा। कारण लोक जो है असंख्यात प्रदेशावगाढ़ है, असंख्यात प्रदेश परमाणु। तो जितना भी जीव उद्गल जीव जो है केवल लोकाकाश में, लोकाकाश से बाहर नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा असंख्यात प्रदेशावगाढ़ उद्गल को ले सकते हैं। तो इन रूपों में रेखांकनशील है तो कितना जघन्य, एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग, उसके बाद जरूर स्थिरता आएगी, चाहे एक समय की आए। तो एक पैसो गाढ़ेण भंते पौगल्य नीराय कालो के चिरंग होई। हे भगवान, एक प्रदेशावगाढ़ जो पुद्गल है, यदि वो नीरज कंपन निष्काम रहे तो कितने काल तक रह सकता है। गोयमा जहन्नेन एवं समय कोशेन असंख्यजं काल। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्तरी से असंख्यात काल, एवं जाल असंख्य असंख्य पैसों गाढ़े, इसी प्रकार दो प्रदेशों में स्थित, तीन प्रदेशों में स्थित, चार पाँच छह सात आठ नौ दस संख्यात और संख्यात प्रदेशावगाढ़ जो पुद्गल है, वह बिना कंपन के रहे तो कितना समय। तो कहा, हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से असंख्यात काल परिमाण कहना, इसके बाद जरूर उसके अंदर कंपन मतलब कंपित होगा। एक काम कितनी देर रह सकता है, एक समय से लेकर असंख्यात काल। और कंपनशील कितनी देर रह सकता है, एक समय से लेकर आवलिका के असंख्यात में भाग परमाणु। आगे, एक गुण कालैन घंटे कौगल्य कालो केव चिरं होय। गोयमा जहन्नेनं एकं समयं कोशेनं असंख्यजं कालं। एवं जाव अनंत गुण कालय एवं बंध गंध रस पासम। जाव अनंत गुण लुप्ते एवं सो परिणय कौगल्य एवं वादर परिणय कौगल्य। साध परिणयनं हन्ते कौगल्य कालो केव चिरं होय। गोयमा जन्येनं एवं समय ओकोशेन आवनीयाय असंख्यजय भागं असद परिणय जाह एक गुण कालय। एक गुण कालायन भंते पौगल्य कालो के चिरं होय। जैसे पुद्गलों का वर्णन आता है, वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से। जैसे पांच वर्ण है, कोई पुद्गल एक गुण काला है, कोई दो गुण काला है, कोई तीन गुण, चार गुण, पांच गुण, छह गुण, सात गुण, आठ गुण, नौ गुण, 10 गुण। कोई संख्यात गुण काला है, कोई असंख्यात गुण काला है, कोई अनंत गुण काला है। ऐसे नीले का, लाल, पीले, सफेद आदि का कहना, सुगंध दुर्गंध का कहना। ऐसे पुद्गल के आश्रित रस है, उसके गुण एक गुण
एक गुण तिखा, दो गुण तिखा, तीन, चार से लेकर अनंत तक ऐसे कड़वे का, मीठे का, खट्टे का, कसैले का, पांचों रसों का स्पर्श है। एक गुण मृदु, दो गुण मृदु, तीन गुण मृदु, चार से लेकर अनंत तक ऐसे कर्कश का, गुरु का, लघु का, शीत का, उष्ण का, स्निग्ध का, रूक्ष का। तो जहां पर पहले काले का कहा है एक गुण, हे भगवान एक गुण काला पुद्गल एक गुण काले के रूप में रहे तो कितनी देर तक रह सकता। भगवान ने उत्तर दिया, गोयम जहन्नेन एवं समय उपोषेण असंखेजम काल। हे गौतम, जघन्य से एक समय कहना, उत्कृष्ट से असंख्यात काल प्रमाण कहना। इसके बाद जरूर उसके अंदर परिवर्तन आएगा, दो में चला जाएगा, तीन में, किसी में भी जा सकता। एवं जाब अनंत गुण काले, तो जैसे एक गुण काले की स्थिति है जघन्य एक समय, उस उत्कृष्ट और संख्यात काल, ऐसे दो गुण काले की भी कहना। तीन गुण काला, चार गुण, पांच गुण, छह, सात, आठ, नौ, दस, संख्यात असंख्यात अनंत गुण, सब की स्थिति कितनी है? कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा और संख्यात काल। उसके बाद जरूर उसमें मतलब कि कमी कमी आएगी या वो बढ़ जाएगी। एवं वर्ण गंध रस पासम जाव अनंत गुण लुप्त, ऐसे जैसे काले का कहा ऐसे ही काला, नीला, लाल, पीला, सफेद चारों वर्णों का कहना। ऐसे गंध, सुगंध और दुर्गंध का एक गुण से लेकर अनंत तक, ऐसे रस का, स्पर्श का, कर्कश से लेकर के रूक्ष तक, एक गुण से लेकर अनंत गुण तक, कोई भी किसी भी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा रहे एक स्थिति में तो कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा और संख्यात काल कहना। एवं सूक्ष्म परिणय पौगल्य, इस प्रकार सूक्ष्म परिणत उद्गल है। सूक्ष्म परिणत मतलब के जो छद्मस की दृष्टि का अतिशय अवधि ज्ञानियों को छोड़ करके यह परमावधि ज्ञान है, बाकी सदमस्तों की दृष्टि का विषय नहीं बनते। तो ऐसे सूक्ष्म परिणत पुद्गल परमाणु से लेकर के अनंत परदेशी तक, यदि वह सूक्ष्म परिणाम में रहे तो कितने काल तक? कम से जघन्य एक समय, उत्कृष्ट और संख्यात काल। एवं बादर परिणय पोगले, इसी प्रकार बादर परिणत पुद्गल भी यदि इस रूप में रहे तो कितने काल तक? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट और संख्यात काल तक। सद परिणयन भक्ते पोगल्य कालो केवचिरम हो। हे भगवान, शब्द के रूप में परिणत पुद्गल है, काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहता है? गोयम जहन्नेन एवं समय उपोषेण आग्नियाय असंखेजे भाग। हे गौतम, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से आगलिका का असंख्यात्मा भाग। उसके बाद जो शब्द परिणत पुद्गल है और शब्द रूप में चला जाता है। और शब्द परिणय जहाँ एक गुण काल है, जो शब्द के परिणाम में नहीं है और शब्द के रूप में परिणत पुद्गल है, ये कितने काल तक रहे? जहाँ एक गुण काल है। जैसे एक गुण काला मतलब जघन्य एक समय, उत्कृष्ट और संख्यात काल पर्यंत इतना रहे। अब इसके आगे वर्णन है। परमाणु पुद्गल की पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्यायों में चला जाए और पुनः परमाणु पुद्गल की पर्याय में आए तो कितने काल के बाद? ऐसे ही द्विप्रदेशी की पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्यायों में चला जाए, पुनः द्विप्रदेशी पर्याय में आए तो कितनी देर के बाद? ऐसे अनंत प्रदेशी तक क्या पूछना। तो परमाणु कोगलसण भंते अंतरं कालो केवचिरं होई गोयम जन्नेणं एगं समय ओ कोसेण
असंकेतं कालं भूपैस्य शरणं भक्ते खन्दस अन्तरं कालो केवतिरं होय गोयम जहन्नेन एकं समयं उपोषेण अनन्तं कालम् एवं जाव अनंत पैस्यो एक पैसो गाढ़ शरणं भक्ते पौगल्यस्य श्रेयस अंतरं कालो केवतिरं होय गोयम जहन्नेन एकं समयं ओकोशेन असंकेतं कालम एवं जाव असंकेत पैसो गाढ़े एक पैसो गाढ़ शरण भक्ते पोगलस निरेयस अंतरं कालो केवतिरं होय गोयम जहन्नेन एवं समयं कोशेन आवलियाय असंकेत भागम एवं जाव असंखेज पैसो गाढ़े बन गंध रस पास सोम परिणय वायर परिणयान ऐसे जांचे संकीर्तनाकांचे अंतरम के भारी अब्बम परमाणु पोगलसण भंके अंतरम कालम कालो केवचिरम होय। हे भगवान परमाणु पुद्गल का अंतर कितने काल का होता है। मतलब जो पुद्गल परमाणु रूप में है वह परमाणुपन को छोड़कर स्कंद आदि के रूप में परिणत हो जाए और पुनः परमाणुपन में आए तो कितनी देर के बाद। गोयमा जहन्नेन एगं समयो उकोसेन असंकेजं काल। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल असंख्यात काल के बाद वो पुनः परमाणु रूप में अवश्य आए। रूपैस्य क्षण भंते खंडस अंतरं कालो केवचिरं होय। हे भगवान द्वि प्रदेशी स्कंद द्वि प्रदेशी पर्याय को छोड़ता है तो कितने काल के बाद वह स्कंद द्वि प्रदेशी के रूप में आए। गोयमा जहन्नेन एकं समयं उपोषेण अनंतं काल। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट अनंत काल एवं जाव अनंत पैसों इसी प्रकार त्रिप्रदेशी 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात अनंत सबका कहना। तो इनका अंतर काल जो है जघन्य से एक समय उत्कृष्ट अनंत काल एक पर्याय को छोड़ करके पुनः उसी पर्याय में आए तो अनंत काल के बाद अवश्य वो वैसा होगा। एक पैसो गाढ़सण भक्ते पोगलस शेयस अंतरं कालो केवचिरं होय। हे भगवान एक प्रवेशा गाढ़ पुद्गल जो कंपनशील है वह पुनः कंपनशील हो तो कितने समय के बाद हो। मतलब स्थिरता को प्राप्त होने के बाद फिर ऐसा ही बने। और एक प्रदेशावगाढ़ एक बार हो गया दूसरी बार दोबारा हो तो कितनी देर के बाद। गोएमा जहन्नेन एवं समयो कोसेन असंकेतन कालम। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल का अंतर कहना। एवं जाव असंकेत पैसों गाड़े जैसे एक प्रदेशावगाढ़ का कहा ऐसे दो प्रदेशों में अवगाढ़ तीन प्रदेशों में 4 5 6 7 8 9 10 संख्यात और संख्यात प्रदेशावगाढ़ तक कहना। यदि वो कंपन छीन रहे तो जघन्य एक समय मतलब है सकंप का पुनः सकंप का अंतर जो है जघन्य एक समय उत्कृष्ट और संख्यात काल का अंतर कहना। जब एक प्रदेशावगाढ़ है दोबारा फिर कभी ऐसा होगा तो कितनी देर के बाद तो असंख्यात काल का ही अंतर कहा। एक पैसो गाढ़सेन घंटे प्रोगल्यस्य नीरेयस अंतरं कालो केवचिरं होय। भगवान एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल का जो नीरेयस कंपन रहित है इसका अंतर कितने काल का होता है। गोएमा जहन्नेन एकं समयं कोशेन आवलियाय असंकेते भागम। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्तरे से आवलिका का असंख्यात्मा भाग एवं जाव असंकेत पैसो गाड़े
इसी प्रकार द्विप्रदेशावगार त्रिप्रदेशावगार से लेकर के असंख्यात प्रदेशावगार का कहना कि इनका जो कंपन रहित है, दोबारा फिर कंपित हो, दोबारा फिर उस स्थान पर वो कंपनशील हो, तो कितने काल का अंतर हो। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आर्विका का असंख्यात्मक भाग है ना। तो जैसे एक प्रदेशावगार का कहा है, ऐसे दो से लेके असंख्यात प्रदेशावगार तक का यही अंतर कहना। कंपन रहित का कंपनशील होकर के पुनः निष्कंप दशा में आए तो कितने समय के बाद, कम से कम एक समय, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा आवृत्ता का असंख्यात्मक भाग देना। जैसे एक प्रदेशावगार का कहा, ऐसे वर्ण गंध रस पास सोहम परिणय बायर परिणयानम ऐसे ऐसे जंचेव संकीर्तना तंचेव अंतरंगी धानी अपम। पांचों वर्ण, दो गंध, पांच रस, आठ स्पर्श और सूक्ष्म परिणत बादल परिणत, इनकी जो संतिष्ठना काल है, तंचेव अंतरंगी धानी अपम, वही अंतर कहना चाहिए। मतलब के कंपनशील का कितना अंतर है। तो कम एक बार को छोटा है, दोबारा फिर आए तो इनकी संतृष्णा जैसे जघन्य, एक समय उत्कृष्ट और संख्यात काल ऐसे है, इतना अंतरकाल होगा। अब इसके आगे सत परिणय शरण भंते पोगल्स अंतरं कालो कीर्तिरं होई गोयम जहन्नेनं एवं समय ओ कोशेन असंकेतन कालम असाध परिनिरसन भक्ते पोगल्स अंतरं कालो कीर्तिरं होई गोयम जहन्नेनं एवं समय कोशेन आवनियाय असंकेत भाग शरण भक्ते तब ठान अवश्य केत ठान अवश्य ओ गान ठान अवश्य भाव ठान अवश्य कैरे कैरे हितो कैरे कैरे जाव विशेष साहिया गोयमा सब थोगे केत ठान आवे ओ गान ठान आवे असंख्य गोड़े दब ठान आवे असंख्य गुणे भाव ठान आवे असंख्य गुणे हेतो दाहना द्रव्ये भाव ठानावंश अक्वबहु हेते सावतो विशेषा ठाना असंख्य गुणा। सद्व परिणयसन भंते पोगल्लस अंतरं कालो के चिरम होई। हे भगवान, जो पुद्गल शब्द परिणत है, शब्द के रूप में जिसका परिणमन हो, उन्हें वो शब्द के रूप में उसका परिणमन हो, तो कितने काल के बाद। गोएम ज्ञातेन एवं समयं कोशेन असंकेतन काल। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट और संख्यात काल है। असत परिणयसन भक्ते पौगल्यस अंतरं कालो किंचिरन हो। भगवान, जो अशब्द परिणत, जो शब्द के रूप में नहीं है, ऐसा पुद्गल पुनः और शब्द के रूप में आए तो कितने काल के बाद आए। गोयमा जहन्नेन एवं समयो कोसेन आग्र्याय असंख्य भागो। हे गौतम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से आगलिका का असंख्यात्मक भाग कहना। अब ऐसा भक्ते ठाना तब ठानावस खेत ठानावस ओगान ठानावस हाँ ठानावस कैरे कैरे ही तो तुल्लामा विशेष आयु स्थान आयु अवगाना स्थान आयु है भाव स्थान आयु है। इनमें कौन किनसे अलग है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। अब ये चार बातें कही है। द्रव्य स्थान आयु, दूसरा क्षेत्र स्थान आयु,
अवगान स्थान आयु और भाव स्थान आयु, इनकी परिभाषा ऐसे बताई है। उद्गल द्रव्य का परमाणु द्विप्रदेशी स्कंध, त्रिप्रदेशी स्कंध, 4 से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंध तक जो जैसा हो, जितनी देर रहे, उतना काल जो है वह द्रव्य स्थान आयु कहलाता। परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक जो जिस रूप में है वह उसी रूप में रहे तो कितने काल, वह जो स्थान, वह जो स्थिति है वह द्रव्य स्थान आयु। दूसरा है क्षेत्र, दूसरा अवगाना। अवगाना के संबंध में कहा कि एक प्रदेशादि क्षेत्र में उद्गलों के अवस्थान को क्षेत्र स्थान आयु कहते हैं। कोई भी उद्गल परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी तक एक स्थान पर स्थित रहे, जितनी देर तक रहे, वह क्या है, अवगाना स्थान। जितने क्षेत्र में रहे, जितने क्षेत्र को अवगाहित किया है लगातार, उतना ही न कम हो न ज्यादा हो, तो कितने काल तक वह अवगाना स्थान की स्थिति रह सकती। और तीसरा है, मतलब एक, उसको जो है एक क्षेत्र में जितनी देर रहे उसको कहा है क्षेत्र स्थान आयु। एक आकाश प्रदेश में या आकाश प्रदेशों में, 3 में, ऐसे असंख्यात प्रदेशों, प्रमाण क्षेत्र में जितनी देर रहे उसको क्षेत्र आयु कहा। और अवगाना, अवगाना का मतलब कि एक प्रदेशावगाढ़ है, 2 प्रदेशावगाढ़ है, 3 प्रदेशावगाढ़ है। तो ऐसी जितनी अवगाना है उतने रूप में रहे तो कितने काल तक रहे। क्षेत्र और अवगाहना का अंतर का है, क्षेत्र में तो उसी स्थान में रही, लेकिन अवगाहना का बताया है कि उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर भी चला जाता है, लेकिन उसकी अवगाहना उतनी ही रहती है। जैसे हमारे शरीर की अवगाहना है, हम मानो एक क्षेत्र में स्थित हैं, तो वहां पर भी हमारी देही अवगाहना है। यदि हम उठ करके दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चले जाते हैं, तब भी हमारी देही अवगाहना रहती है। तो क्षेत्र स्थान आयु तो है कि एक ही क्षेत्र में रहना, और अवगाहना का है एक क्षेत्र को छोड़ करके जाने पर भी यदि वो प्रसार फैलाव उतना ही रहे, और वह जो है अवगाहना है, अवगाहना स्थिति है, अवगाहना आयु। और जो भाव स्थान आयु है, इसमें जैसे वर्ण का आया था, 1 गुण काला, 2 गुण काला, 1 गुण काला, जितनी देर तक रहे वह क्या है, भाव स्थान आयु एक थी। 2 गुण काला, जितनी देर रहे तो उतनी, वह स्थिति क्या है, दो समय तक रहता है, तो जितना समय तक रहता है वो उसकी भाव स्थान आयु। ऐसे पांचों वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, एक ही पर्याय में जितनी देर तक कम से कम रहे, ज्यादा से ज्यादा रहे, वह क्या है, भाव स्थान आयु। तो इस प्रकार द्रव्य स्थान आयु, क्षेत्र स्थान आयु, अवगाहना स्थान आयु और भाव स्थान आयु, इनमें कितना अंतर है, कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक, ये स्थिति को लेकर के पूछा गया। तो भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम सब थोड़े क्षेत्र स्थान आयु। हे गौतम, सबसे थोड़ी है क्षेत्र स्थान आयु, किसी एक स्थान पर रहना। आगे ओगाहन स्थान आयु असंख्य गुणे, अवगाहना स्थान आयु क्षेत्र स्थान आयु से असंख्यात गुना ज्यादा है।
द्रव्य स्थान आयु असंख्यक गुण, द्रव्य स्थान आयु जो है वे असंख्यात गुना ज्यादा है। आगे भाव स्थान आयु असंख्यक गुण, भाव स्थान आयु द्रव्य स्थान आयु से भी असंख्यात गुना ज्यादा है। और संग्रहणी गाथा में खेत खेतो गाहन द्रव्य, क्षेत्र स्थान आयु अवगाहना स्थान आयु द्रव्य स्थान आयु भाव स्थान आयुच अपबहु, भाव स्थान आयु इन चारों का आपस में अल्प बहुत्व, मतलब क्षेत्र अवगाहना द्रव्य और भाव इनकी इनकी आयु में स्थिति में अल्प बहुत्व। कहते सब थोड़े, क्षेत्र स्थान आयु सबसे थोड़ी, शेषा ठाना असंख्यक गुना, बाकी स्थान जो है वो अपने पूर्व से असंख्यात गुना ज्यादा है। जैसे क्षेत्र स्थान आयु सबसे थोड़ी, अवगाहना स्थान आयु असंख्यात गुना, फिर आगे द्रव्य स्थान आयु उससे भी असंख्यात गुना, भाव स्थान आयु उससे भी असंख्यात गुना ज्यादा। जहां तक तो ये पुद्गल आदि को लेकर के वर्णन। अब विषय बदल जाए, दो शब्द आते हैं आरंभ और परिग्रह। आरंभ में तो जीवों का प्राणातिपात आदि अद्भुत, परिग्रह में परिग्रहण, जैसे मूर्छा परिग्रह कहा जाता है, मूर्छा परिगह भूतो नाय पुत्रेण, ज्ञान पुत्र भगवान महावीर स्वामी के द्वारा मूर्छा को आसक्ति को परिग्रह कर। तो दो चीजें आई, आरंभ और परिग्रह। तो जो जो आत्माएं आरंभ के साथ है उनको सारंभी कर, जो आत्माएं आरंभ समारंभ कर रही वे सारंभी हैं। और जिनके पास परिग्रह है वे क्या है, सपरिग्रह, आरंभी और सपरिग्रह। और एक मुख्य आत्मा का लक्ष्य क्या है, आरंभ और परिग्रह से मुक्त। तो जो आरंभ और परिग्रह से मुक्त है उनको कहा जाता है अनारंभ अपरिग्रह अपरिग्रह। आरंभ परिग्रह वाले जो है उनके लिए आता है सारंभ सपरिग्रह। तो नारकियों से लेकर के वैमानिकों तक ये सब जीवों का वर्णन आए। कौन सारंगी सपरिग्रही है और कौन निरारंभी अपरिग्रही। तो निर्याण घंटे पुंसारंभा सपरिगः, उदाहो पुनरंभा अपरिगः, गोयमा निरया सारंभा सपरिगः, नो अनारंभा नो अपरिगः, से केन जाव अपरिगः, गोयमा निरयाण तन्विकायं सार समारंभन्ते, यावतस् कायं समारम्भन्ति शरीरा परिगह्या भवन्ति, तन्मा परिगह्या भवन्ति, सचित्ता चित्तविषयायुधपायं परिगह्याय भवन्ति, से तेन तां सेव। भगवान से पूछा है निर्याण भक्ति की सारंभा सपरिगा, उदाहु अनारंभा अपरिगा। हे भगवत, नारकी जीव का सारंभी और सारंभ सपरिग्रह है। आरंभ के साथ और परिग्रह के साथ, आरंभ वाले और परिग्रह वाले हैं, या आरंभ और परिग्रह से रहित है, अनारंभ अपरिग्रह, मतलब जिनके जीवन में ना आरंभ है ना परिग्रह है, क्या ऐसे। तो भगवान ने उत्तर दिया गोयमा निरैया सारंभा सपरिगा, नारकी आरंभ वाले हैं और परिग्रह वाले, सारंभा सपरिगा।
आरंभ सहित है और परिग्रह सहित है नारकी। नो अनारंभा नो अपरिग्रह। नारकी आरंभ से रहित और परिग्रह से रहित नहीं है, अनारंभ और अपरिग्रही नहीं है। से कीनठेन जाव अपरिग्रह। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है? ये नारकी आरंभ परिग्रह वाले हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित नहीं है। तो भगवान उत्तर देते हैं, गोयमा निर्ज्ञान पुड्वी कायो समारंभंति जावतस कायो समारंभंति। हे गौतम, नारकी पृथ्वी कायक जीवों का भी आरंभ समारंभ करते हैं। ऐसे अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय का भी आरंभ समारंभ करते हैं, क्योंकि इनके लिए अविरति गुण स्थान कहा। चौथे गुण स्थान, कोई पहले में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे गुण स्थान। तो इसलिए कहा है कि इनके जीवन में आरंभ परिग्रह। तो आरंभ में छह काया के जीवों का भाग, आगे परिग्रह में शरीरा परिगणिया भव। शरीर भी परिगृहित होता है, शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति परिग्रह भाव। और कर्म परिगह्या भवन्ति। कर्म भी तो इनके द्वारा गृहित होते हैं, ग्रहण किए होते हैं। सचित्ता चित्त निशियाय दत्ताय परिगह्याय भवन्ति। भारतीयों के द्वारा सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य भी परिगृहित होते हैं। से तीन इसलिए ऐसा कहा जाता है, नारकी सारंभ सपरिग्रह स आरंभ और परिग्रह वाले हैं, आरंभ परिग्रह से मुक्त नहीं। अब शेष दंडकों का पूछा जा रहा है। असुर कुमाराण भक्ते किं सारंभा पुच्छा। गोयम असुर कुमारा सारंभा सपरिगह। नो अनारंभा अपरिगह। से केन गोयम असुर कुमाराण पृथ्वी काय समारंभन्ति जावतस कायं समारंभन्ति। शरीरा परिगणिया भवन्ति तम्मा परिगणिया भवन्ति। भवना परिगणिया भवन्ति देवा देव्यो मनुष्या मनुष्यो। त्रिथ जोनिया त्रिथ जोनियो परिगणिया भवन्ति। आसन शयन खंड मत्तोपकरण परिगणिया भवन्ति। सचित्ता चित्त निशियाई दत्ताई परिगणियाई भवन्ति। से तीन सहेव एवं जाव तनिय कुमारा। असुर कुमाराणी भक्ते स्किन सारंभा पुच्छा। हे भगवान, असुर कुमार देव देवियां, क्या जे सारंभ सपरिग्रह है, आरंभ और परिग्रह वाले हैं, जो आरंभ और परिग्रह से रहित है। गोएमा असुर कुमारा सारंभा सपरिग्रह। हे गौतम, असुर कुमार आरंभ और परिग्रह वाले हैं। तो अनारंभ अपरिग्रह। ये असुर कुमार आरंभ और परिग्रह से रहित नहीं है। से कीर्णटेन, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा गया है? गोएमा असुर कुमारान पृथ्वी कायं समारंभन्ति जाव दस कायं समारंभन्ति। है गौतम, असुर कुमार पृथ्वी कायक जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं। ऐसे अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रस काय का जीवों का समारंभ करते हैं। शरीरा परिगह्या भवन्ति, और इनका शरीर परिगृहित होती है, जो मेरा शरीर मेरा शरीर। कर्म परिगह्या भवन्ति, कर्म भी इनके द्वारा गृहित होते हैं। आगे भवन परिगह्या भवन्ति, भवन भी परिगृहित होते हैं, जो मेरे भवन है। देवा देवियों मनुष्य मनुष्यों, जे देव मेरे हैं, जे देवियां मेरी हैं, जे मनुष्य मेरे हैं, जे मनुष्यियां मेरी हैं। त्रिक जोनिया त्रिक जोनि, जे त्रियंश, जे त्रियंत्रियां मेरे परिगहिया भवंती, उनके द्वारा परिगृहित होते हैं।
आसन शयन भंड मत्तव गणना परिगण्या भवति। आसन शयन भंड मत्तव भंड भंडोपकरण आदि परिगणिया परिगृहीत होते हैं। सचित्ता चित्त निशियाई दत्ताई परिगणियाई भवन्ति। सचित्त अचित्त मिश्र द्रव्य उनके द्वारा ग्रहण किए होते हैं। से तेन तेन तय, इसीलिए असुर कुमारों के लिए कहा जाता है कि आरंभ और परिग्रह वाले आरंभ और परिग्रह से मुक्त या रहित नहीं है। एवं जाव थनियो कुमारा, जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमार से लेकर स्तनित कुमार सभी भवन पतियों का ऐसे कहना। एक इंद्रिया जहाँ निरैया, एक इंद्रियों का ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा। वेद्याणां भक्ते किं सारंभा स परिगः, कांचे ज्ञा शरीरा परिगण्या भवन्ति। बाहिर्या भक्त मत्तोपकरणा परिगण्या भवन्ति। एवं ज्ञान चौरिंद्रिय पांचेन्द्रिय त्रिकजोनियानां भक्ते तांचे ज्ञाव कम्मा परिगणिया भवन्ति। टंका कूड़ा सेना श्रीहरि पभारा परिगणिया भवन्ति। जल थल थिल गुह लेना परिगण्या भवन्ति। उज्जर निज्जर चिलल पलल गप्पिना परिगण्या भवन्ति। आगड़ तड़ाग दह नैयो बावी पुकरियो दिव्या गुंजालिया सरासर पंथियाओ सार सार पंथियाओ दिल पंथियाओ परिगणियाओ भवन्ति। आरामो जाना कारणा बना बन सकता बन राइयो परिगणियाओ भवन्ति। देव ऊना आसम पव थोग खाय परिखाओ परिगणियाओ भवन्ति। पाघार अत्थम अट्टालग चर्यदार गोपुरा परिगण्या भवन्ति। पासाय घर शरण लेन आवण परिगण्या भवन्ति। सिंहाड़ग तेग चौक चज्जर चौमुख महा परिगण्या भवन्ति। सागर रह जान जुग गिल्ली फिल्ली सिंह संगमान्याओ परिगण्याओ भवन्ति। लोही लोह कड़ाह कुरुचला परिगण्या भवन्ति। भवना परिगण्या भवन्ति। देवा देवियो मनुष्या मनुष्यो त्रिथ जोनिया त्रिथ जोनियो आसन शयन खम्ब भंड सचिता चित्त मिसियाई रपाई परिगण्या भवन्ति। से तेन तेन जहाँ त्रिथ जोनिया ताहा मनुष्यादि भानी अपा। बाण मंतर जोइस बेमानिया जहाँ भवनवासी तहाँ थे अब्बा। अब द्विंद्रियों के एक इंद्रियों के लिए कहा, जैसे नारकियों का है ऐसे ही उनका कहना। जैसे नारकियों का कहा था, जो पृथ्वी काय से लेकर के त्रस काय का क्या करते हैं, आरंभ समारंभ करते हैं। ऐसे एक इंद्रियों का भी तो क्या होता है, एक दूसरे का आरंभ समारंभ करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे स्व काय शस्त्र पर काय शस्त्र, फिर एक दूसरे का आहार आचरण सूत्र में ये बताया। त्रस काय का कैसे करते हैं, जैसे त्रस काय के अंदर सचित पृथ्वी आदि जीव है, पृथ्वी काय आप काय तेजस काय, उनका भी जो घात करते हैं। अब मानो मिट्टी के अंदर दब जाता है तो एकदम मिट्टी का ही रूप बन जाता है। पानी के अंदर बह जाता है डूब जाता है तो अपकाय जीव जो है उनका क्या करते हैं, उसमें आहार आदि का साधन बन जाते हैं। ऐसे अग्नि काय वायु काय वनस्पति काय रस काय, तो कहा जाता है एक के जीव इन छह कायों का आरंभ करते हैं, इसलिए सारेंद्रिय। और एक इंद्रिय जो है उनके अपने शरीर भी परिगृहित होते हैं, कर्म परिगृहित होते हैं, सचित अचित मिश्र द्रव्य परिगृहित होते हैं। इसलिए कहा जाता है वो सपरिग्रह, परिग्रह से सहित है। तो एक इंद्रियों का
कहा अब द्विंद्रिय आदि जो सारंभ सपरिग्रह कैसे हैं, इनके संबंध में काल जैसे अक्षर होगा उस सार प्राप्त का प्रयास करें। नमो हरिहंताण, नमो सिंहाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सर्वकामना, ऐसा पारो सर्वकाम मंगलाभूत समृद्धि परम मंगल चत्वारि लोकिनः साहुलोकिनः चत्वारि सर्वे प्रवज्ञानि हरिवन्ते सर्वे प्रवज्ञानि स्वस्ति सर्वे प्रवज्ञानि साहु सर्वे प्रवज्ञानि एवं प्रथम भगवान सर्वे प्रवज्ञानि चार सर्वे कुकर्मे और कर्म नहीं हुए जो भाव प्राणी भाव करे सबको यथा योग्य सुख